ठीक है। आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ द वाटर में दो कुछ चीज़ देखें, किस एक केजी पर मीटर क्यूब के टर्म में और एक ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, तो क्या लिखते हैं, 1000 केजी पैर नहीं हिलाने का, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। हाँ। दूसरा कौन सा देखें, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, दो को देखे थे, हो गया। अब हम लोग हम सॉम और एफएम में डिफरेंस देख चुके थे। सॉम में क्या लिखते हैं, प्रेशर इक्वल टू F/A, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और इधर लिखते हैं रो एफएम में जी। प्रेशर इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच लिखेंगे, ठीक है। अब आगे लिखते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पैराडॉक्स? पैराडॉक्स हाँ। मतलब कोई भी एक पॉइंट है, उस पे चारों तरफ से अगर कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है हाँ, तो वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होगा, वो होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नहीं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का बात नहीं कर रहे हैं। पैराडॉक्स का मतलब होता है भ्रम। अच्छा, भ्रम पैदा होता है ना, हाँ, तो भ्रम होना। तो हाइड्रोस्टैटिक, जब पानी, ये जो हाइड्रो मतलब तो वाटर हो गया, हाँ, अगर पानी जब रुका हुआ है उसके वजह से क्या भ्रम होता है हम लोगों को, हाँ, ठीक ना। हाँ। अब बताने का, ये पानी है यहाँ पे, जैसे ये पानी है, ठीक ना। तो किसका ज़्यादा प्रेशर होगा यहाँ पे, किस में ज़्यादा प्रेशर लगेगा? इसमें फ्लूइड में दोनों में सेम प्रेशर होगा, उसका ठीक है। कंटेनर से उसका कोई रिलेशन नहीं होगा। सेम लाइन पे P इज इक्वल टू, Same अगर यहाँ पे होगा। P1 है, यहाँ पे P2 है, P1 P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू किसका, पास्कल लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ के हिसाब से हम लोग क्या चीज़ देखें कि सेम लाइन पे प्रेशर सेम रहेगा। तो कंटेनर के उसका शेप एंड साइज से उसको कोई मैटर नहीं करता। यही पैराडॉक्स, यही भ्रम है कि हम लोग को लगता है कि कंटेनर जैसा होगा, हाँ, उसके शेप पे वो होगा। हाँ, तो हम लोग को लग रहा था ना प्रेशर मैटर कि करेगा। हाँ, अगर इसमें ज़्यादा प्रेशर आना चाहिए, ज़्यादा पानी है, इसमें कम पानी, तो इसमें कम प्रेशर आना चाहिए। बट हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेम डेप्थ पे सेम प्रेशर है। कैसे हुआ, प्रेशर इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ पे क्या दिखाया, प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ हाइट। अगर हम लोग पैराडॉक्स का बात करते हैं, प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ शेप हो जाता है, लिखते क्या, ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा तो होता नहीं है। होता नहीं तो है। यही हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का बात कर रहे हैं, अच्छा, ठीक ना, यही पैराडॉक्स का बात कर रहे हैं। ये हम लोग थ्योरी में लिखेंगे, जब यही का मेंस लिखेंगे ना, तब ये सब कहानी लिखना है कि क्या होता है, ठीक ना। हो गया, कोई दिक्कत? अब 1 ATM इज इक्वल टू, हाँ, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेयर जो है इस बॉडी का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में कितना प्रेशर लगा रहा है, 1 ATM इज इक्वल टू एक एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर है कितना लगा रहा है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग केजी पर सेंटीमीटर के स्क्वायर के टर्म में, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग एक्चुअली में होता है 1.01 या 03 kg, 1.01 kg नहीं परसेंटेज स्क्वायर, एक्चुअल में ये होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं न्यूटन के टर्म में, किलो न्यूटन के टर्म में, सारे टर्म में देखेंगे क्या हो जाएगा। न्यूटन के टर्म में 10 to ये 100.03 या 01 जो भी है, 101 पॉइंट इतना किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ये होता है एग्जैक्ट, ठीक ना। ठीक है, अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 kPa भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। देखिए 101 है तो हम उसको 1.03 को नहीं मान रहे हैं, उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट, इसलिए अप्रॉक्सीमेट लेंगे। तो किलो का 10⁻³ होगा, तो क्या हो गया 10⁻³ पास्कल। 10 ये इतना मल्टीप्लाई विद 10⁻³ तो क्या होगा 2 10⁻2 और 10⁻3 10�5। 10⁵ तो लिखेंगे 10⁵ पास्कल। तो जो 10⁵ पास्कल जो होता है ना, उसको हम लोग लिखते हैं 1 बार, हाँ, ठीक ना, पढ़े, ये हो गया।
अभी एटमॉस्फेयर का सिर्फ बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक मतलब ये जो एटमॉस्फेयर था ना, उसके वजह से जो शरीर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितना प्रेशर लगा वो देखिए, कितना देखे हैं 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है। ठीक है। उसको हम लोग किलो न्यूटन और न्यूटन के टर्म में पढ़ते, तो किलो न्यूटन के टर्म में पढ़े तो क्या पढ़े 101.03 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि इसको अप्रोक्सीमेट में करते तो 100 किलो न्यूटन 100 kPa हो गया, उसी को लिख दे 10⁵ पास्कल, तो 1 बार एक्चुअली में उसको पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक ना, यहाँ पे स्क्वायर होगा ना? हाँ प्रेशर है ना, स्क्वायर चलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब यही एटमॉस्फेयर जो है ना, सपोज डेट ये जो एटमॉस्फेयर है, 1 मिनट हमको देने का, ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के बारे में देखते हैं जरा सा हम लोग। कैसे कहना है, हाँ ये जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, ये जो हमारे पास इन्वायरमेंट है, लड़का है बाहर, इसका देख लें कि इसका ये जो बॉडी पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया में कितना प्रेशर लगा रहा है, कितना लगा रहा था, ये जो एटमॉस्फेयर क्या कितना ये जो एटमॉस्फेयर है वो कितना लगा रहा है प्रेशर, 1 atm लगा रहे हैं। तो 1 atm प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा रहा है ना, हाँ। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर। हाँ इतना लगा रहा है। ठीक है। इसी को हम लोग जब सॉल्व किए तो क्या बन गया, 10⁵ बार सीधा सीधा। इतना एक्चुअली में ये है। अब अगर हम लोग इसको इक्विवेलेंट में करके लिखते हैं ना, तो ये 10⁵ पास्कल, ठीक ना, जो कि 100 kPa है। ठीक है, ये हो गया। अब ये यदि एटमॉस्फेयर, ये जो एटमॉस्फेयर है अगर नहीं रहे, एटमॉस्फेयर नहीं रहे तो मरकरी कहाँ पे जाएगा, कहाँ कितना लाई करेगा, ऊपर कितना आएगा, पढ़े हैं, बताते हैं पहले वो देख लेना, उसका एक्सप्लेन है। 1 atm इक्वल टू हम लोग पढ़े होंगे 765 mm ऑफ एसी पढ़े हैं। जी हाँ बिल्कुल। और क्या पढ़े हैं, 10.6 मीटर ऑफ 10.6 मीटर वाटर पढ़े हैं। H2O। हाँ। हाँ, तो कैसे करके हो गया जरा समझने का। अगर इसमें मरकरी है, ये इसमें ऊपर चढ़, इधर ट्यूब लगा हुआ है, ठीक ना, पिजोमीटर जो भी है, तो इसमें ऊपर कितना चढ़ेगा, ठीक ना। हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिए। वैक्यूम क्रिएट किए मतलब प्रेशर P इज इक्वल टू 0 atm हो गया। एटीएम देखिए, एटमॉस्फेयर जो है उसको हम लोग प्रेशर से रिलेट कर रहे हैं कि इसके पास कुछ अपना प्रेशर का वैल्यू है जो कि 1 atm है। ये जो एटमॉस्फेयर है इसके पास कुछ प्रेशर है, कुछ ताकत है, ठीक ना, वो कितना है 1 atm है। 1 atm का मैग्नीट्यूड क्या लिए थे, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिए थे। इस एटमॉस्फेयर का मैग्नीट्यूड क्या लिए थे, 1 atm पर, ठीक ना। अगर हम मान लेते हैं कि ये एटमॉस्फेयर जो वो नहीं है, तभी तो बोल रहे हैं नहीं है तो मतलब 0 atm डालें। ये जो एटमॉस्फेयर था इधर बाहर, ये जो एटमॉस्फेयर है हटा दिए तो वैक्यूम हो गया, वैक्यूम बन गया, ठीक है, 0 atm हो। अगर ये हो गया तो मतलब क्या है ना कि ये तो फिर इसमें ऊपर आ जाएगा। एटमॉस्फेयर है तभी तो इसको दबा करके रखे हुए हैं, जरा समझने का। बिल्कुल खाली है तो यहाँ पे कोई फ्लूइड प्रेशर ही नहीं हाँ, है, इसमें एटमॉस्फेयर आया हुआ उसमें चला जाएगा। हाँ, ये तो एटमॉस्फेयर तभी तो इसको नीचे दबाए हुए हैं ना। दबाए हुए हैं। अगर मान के चलो ये एटमॉस्फेयर खत्म हो गया खत्म हो तो गया, क्या वहाँ करेगा, पे ये pressure फ्लूइड ही ऊपर नहीं है, जाएगा ना, ऊपर जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल। कहीं ऊपर लाई कर होता तो हाँ, देखते हैं कितना लाई करता है वो 765 mm ऑफ एसी लाई करता लाई है। करता है। उसी तरह से वाटर कितना लाई करता है 10.6 मीटर 6 ऑफ मीटर हो जाता है। तो इसका प्रूफ देखने कैसे आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो वैक्यूम है। इसका कहने का ये मतलब होता है ना कि अगर हम HG अगर हम यूज कर रहे हैं सब्सटेंस, हाँ। तो हमारा ट्यूब में 765 mm राइज करेगा, हाँ। है ना। हाँ। और अगर हम वाटर अगर हम यूज कर रहे हैं तो 10.6 मीटर तक राइज हाँ, करेगा, पिजोमीटर में। पिजोमीटर। हाँ, वो उतना, अगर एटमॉस्फेयर हटा देंगे, कहने का मतलब क्या हुआ फिर से समझने का, मतलब ये वही कि पानी था। एटमॉस्फेयर अगर नहीं रहेगा तब हाँ, उसकी जगह पे हम ये कुछ पानी यूज था, कर रहे हैं। हाँ। ठीक ना। अब ये यहीं पे हम लोग पिजोमीटर डाल दिए हैं, हाँ। ठीक ना। पानी हो चाहे मरकरी हो, या तो ये मरकरी है पहले मान लेते हैं। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर, यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाँ। P 1 atm है, यहाँ पे 1 atm है प्रेशर। यहाँ पे अंदर में प्रेशर क्या है, P इज इक्वल टू 0 atm है, बिल्कुल। ठीक है। तो हम लोग अब इसका डिफरेंस डेल्टा P इज इक्वल टू पढ़े हैं रो इंटू जी इंटू एच, तो डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P2, ये P2 minus P1। जो भी लेना है। हम राइज करवाने हैं तो हमको निगेटिव चाहिए ना, तो निगेटिव चाहिए तो पहले इसको लिखेंगे, तो पहले P2 ये हो गया, P1 ये हो गया मान लिया, ठीक ना। तो राइज करवाना है तो निगेटिव में आना चाहिए राइज को, तो P2 माइनस P1, तो P2 इक्वल टू कितना है 0 atm है, माइनस 1 atm बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 atm इस निगेटिव प्रेशर, क्योंकि
ये क्या है, सक्शन खींच रहे हैं तो निगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मुंह से खींच रहे हैं तो इस निगेटिव प्रेशर की वजह से क्या होगा, अगर हम लोग से खींचते हैं तो पानी ऊपर फ्रूटी ऊपर आता है खींचने पे, तो वही चीज़ है, इस निगेटिव प्रेशर की वजह से क्या होगा, वो ऊपर आएगा ना। हाँ। तो देखा निगेटिव प्रेशर हम क्रिएट करके दिखा दिए हैं, यही ना निगेटिव प्रेशर, समझ आ रहा है ना। इस निगेटिव प्रेशर की वजह से कितना राइज होगा, तो हम लोग वही देखते हैं रो इंटू जी इंटू एच। जी का वैल्यू हम लोग को पता है, रो डेंसिटी ऑफ द मरकरी क्या होता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 13,600 kg होता है। जी हम लोग को पता है, एच हम लोग को फाइंड करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे और 1 ATM इक्वल टू क्या पढ़े हैं 10⁵ पास्कल अभी अप्रॉक्सीमेट पढ़े हैं ना। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एच इक्वल टू आएगा 765 mm, ठीक ना, यही आएगा सॉल्व करने पे, ठीक ना। और ये निगेटिव में आएगा क्योंकि वैल्यू निगेटिव में ली है, तो ये निगेटिव आ रहा है, मतलब क्या हुआ, राइज कर रहे हैं। तो अभी कहीं पे पढ़े होंगे कैपिलरी राइज इक्वल टू क्या होता है, 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन हाँ कैपिलरी राइज ही हाँ ना। 2 सिग्मा इज अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा अपन गामा, या 4 सिग्मा इज अपॉन डी। 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन गामा डी। हाँ, अगर ये प्योर वाटर रहता तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या हो जाता, cos थीटा 0.3 बाई 0.3 बाई डी हो जाता डाया। अच्छा ये डाया हम लोग किस में लेते हैं, सेंटीमीटर का टर्म में लेते हैं, एच भी हम लोग को यही आता है। जब हम लोग पुट करेंगे क्योंकि सिग्मा एस क्या सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या होता है, दो कंडीशन है, एक बार 100 डिग्री सेल्सियस में पढ़ते हैं और एक बार 20 डिग्री सेल्सियस में पढ़ते हैं। 0.073 हाँ 0.073 आता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। हाँ 0.058 न्यूटन मीटर, अच्छा ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, अच्छा। और ये 20 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद रूम टेम्परेचर में मोस्टली जो लोग लेते हैं वो यही तो हाँ। लेते हैं 0.073। 0.44 न्यूटन पर मीटर किसका देखते हैं हम लोग, मरकरी का। अच्छा 0.44 हाँ न्यूटन मीटर दे देंगे डी 0.073 है ना। हाँ 0.073 न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर हाँ।